दोस्तों गुड इवनिंग। शेयर मार्केट में जो है अच्छे दिन जो है वो वापस आ चुके हैं। भारी बिकवाली के बाद जो एक अच्छा बाउंस बैक आज देखने को मिला है। जो जरूरत से ज्यादा हम गिर चुके थे तो एक जो है बाउंस बैक आज मिला है। लेकिन क्या अच्छे दिन जो हैं वो आगे जारी रहेंगे या फिर जो है एक और जो है बड़ी गिरावट आने वाली है। चर्चा करेंगे मार्केट यानी निफ्टी के ऊपर और जो है स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 5000 के आसपास मेंबर टेलीग्राम पे पहले से हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टीके मनी आपको सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। मार्केट यानी क्या? निफ्टी। देखिए निफ्टी में हमारी जो एनालिसिस है, एक चीज आपको याद रखनी होगी, मार्केट में एक भारी गिरावट आई और हम जो है जरूरत से ज्यादा गिर गए थे। मैंने चर्चा भी की थी वीडियो में भी कि हम थोड़ा ज्यादा गिर गए यूएस से और बाकी ग्लोबल मार्केट से। तो आज जो एक बाउंस बैक आना लाजमी था। और देखिए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो यूरोप के मार्केट हैं वो ऊपर की तरफ है, अच्छी तेजी है। और डाउ फ्यूचर्स अमेरिकी बाजार 300 पॉइंट ऊपर, यानी आज डाउ जोन्स ऊपर खुलेगा। आगे क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त देखिए बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आया है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, जब बड़ी गिरावट होती है तो आपको याद रखना है कि मार्केट ने जो पैनिक लो बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मार्केट का जो पैनिक लो है वो मेरे ख्याल से 14,470 के आसपास कुछ है। तो ये जो लो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक पैनिक लो बचा हुआ है मार्केट जो है बाउंस बैक दिखाता रहेगा। लेकिन जब ये जो पैनिक लो क्रैक होगा तो एक और जो है गिरावट की आशंका बढ़ जाएगी। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेडर्स यही स्टॉप लॉस ला के तेजी करने वाले हैं, ऐसे ही वो काम करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मार्केट यानी निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या संभावना है। पहली चीज क्या है, देखिए आज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो काफी जो है अच्छा बाउंस बैक आज देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देखिए 14,000 जो है 900 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए रह सकता है। मार्केट के लिए रेजिस्टेंस कल के लिए क्या रह सकता है, 14,900 लेवल। ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए रह सकता है। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए मार्केट में जब गिरावट हुई थी, जो गिरावट जब हुई थी मार्केट में, तो जो लेवल था 14,900 वहां आसपास आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल है। देखिए मैंने जो है 4 आवर का चार्ट लगाया, देखिए ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, लेकिन अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाऊंगा तो यहाँ वॉल्यूम भी आपको मिलेगा इस बड़ी कैंडल के नीचे में। इसका मतलब क्या है, बड़ी कैंडल का जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी जो 14,900 है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, इस चीज को आप याद रखिएगा। पहली चीज जो है। दूसरी चीज क्या, मार्केट में कल सपोर्ट क्या हो सकता है। देखिए पहला सपोर्ट देखिए मार्केट में जो दिख रहा है मेरे ख्याल से वो जो सपोर्ट है 14,650 के आसपास, 14,650 के आसपास जो है मार्केट में सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट एक पॉइंट नहीं रहता है, आसपास में क्यों कहता हूं, इस एरिया के आसपास हम चार्ट देखते हैं। जब लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है तब हम लैपटॉप खोल के जो भी है चार्ट देखते हैं कि उस एरिया के आसपास क्या हो रहा है। अगर सपोर्ट है तो हम देखेंगे कि इस एरिया के आसपास प्लस माइनस आप 30 पॉइंट्स ले लीजिए, वो ठीक रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल कभी काम नहीं करता है। तो मान लीजिए सपोर्ट है, मान लीजिए एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहां पर ऐसे आया तो यहां सपोर्ट से जब घूमने लग जाए मार्केट तो वहां पर पहली बार जब गिरावट होती है तब तो हमारा दिमाग पॉजिटिव रहता है। तो यहां एक छोटा स्टॉप लॉस ला के हम देखते हैं ऊपर के टारगेट। लेकिन अगर बहुत तेजी से घूम जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, तो फिर थोड़ा जो है थोड़ा जब पुल बैक नीचे की तरफ आए तब लेने में ज्यादा फायदा रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस पर भी सेम है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है 14,900, मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर गया और मान लीजिए यहां से नीचे आया और वहां से मान लीजिए मार्केट ने एक और प्रयास किया लेकिन फिर नीचे आ गया, तो जैसे लेवल तोड़ेगा यहां पर ट्रेडर्स जो है शॉर्ट करते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, पहली चीज जो है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए क्या रहेगा हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। हो सकता है अभी जो हमारी एनालिसिस है वो हम पूरी पलट दें,
अगर कल अमेरिकी बाजार में कुछ और हुआ तो। आज मैंने 2 ट्रेड जरूर लिए निफ्टी में, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाई क्योंकि आजकल काफी फास्ट ट्रेडिंग होती है, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो गया है, नीचे ऊपर काफी जल्दी मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि विक्स जो है वो ऊपर के स्तर पर, आज विक्स में गिरावट आई है, इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, लेकिन अभी भी वो ऊपर है। तो आपको याद रखना है कि 14,650 कल के लिए एक सपोर्ट लेवल है और 14,900 जो है कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। मान लीजिए मार्केट इन लेवल से ऊपर या नीचे खुल जाए, इससे ऊपर खुल जाए या इससे नीचे खुल जाए, तो ये लेवल मायने नहीं रखेंगे, हमें पूरी एनालिसिस पलटनी पड़ेगी। तो उसके लिए टेलीग्राम पर जो है मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में जरूर जो है अपडेट कर देता हूं, जब कुछ भी जो है चेंजेस आते हैं वीडियो के अनुसार, कुछ और अगर हमें डिस्कस करना रहा है तो मैं टेलीग्राम पर चर्चा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है एयरटेल। देखिए एयरटेल में आज एक गिरावट आई है, कहीं ना कहीं कुछ न्यूज फ्लो था मेरे ख्याल से, और उस न्यूज फ्लो के दम पर एयरटेल में गिरावट आई है। पहली चीज टेक्निकल चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बार फंडामेंटल न्यूज देख ले क्यों गिरावट आई है। देखिए 556 के प्राइस पर मेरे ख्याल से जो है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया ने जो है कुछ शेयर्स बेचे हैं और उस कारण से थोड़ा जो है नेगेटिव सेंटीमेंट रहा और एक गिरावट भी आई है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, सपोर्ट कहां है। जब एक स्टॉक गिरता है तो हम सपोर्ट चेक करते हैं। 520 के आसपास सपोर्ट है पहला एयरटेल का, एयरटेल का पहला सपोर्ट 520 के आसपास है, जिससे ये एक बार घूमने का इसने प्रयास किया है। अब देखना है 520 के आसपास क्या होता है। ये देखिए आप इस जोन को देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस था, बार बार इससे नीचे आ रहा था, तो अब ये सपोर्ट बन गया है, यानी 520 के आसपास जो है वो पहला सपोर्ट जोन है एयरटेल स्टॉक के लिए। इस चीज को आप याद रखिएगा, 520 सपोर्ट है एयरटेल के लिए। रेजिस्टेंस कहां पर है? 600, 600 इज द रेजिस्टेंस फॉर एयरटेल, यानी रेजिस्टेंस कहां पर एयरटेल स्टॉक का? 600 के आसपास। सपोर्ट 520 है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, काफी रिटर्न्स इन्वेस्टर के बनाए, हमने भी 435 के आसपास डिस्कस किया था और काफी लोगों को एयरटेल में प्रॉफिट भी हुआ है। 500 कुछ के आसपास मैंने कहा था जो है कुछ प्रॉफिट जरूर बुक की जा सकती है, और फिर जब इसने रेजिस्टेंस को निकाल दिया और टारगेट जो था 570 था वो भी इसने अचीव किया है। लेकिन अब एक गिरावट आई है तो हम सपोर्ट चेक कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं। अगर पहला सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर से हम एक वीडियो में जो आगे एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब हमें देखना होगा, अदरवाइज ये एनालिसिस काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं। देखिए यूनिलीवर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी देते हैं, ठीक ठाक है, 1 या 2% के आसपास यील्ड देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। अब बात शॉर्ट टर्म की, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म की। देखिए पिछली बार जब डिस्कस किया था 2150 के आसपास था, मैंने कहा था एक बाउंस बैक आना चाहिए, सपोर्ट यहाँ आसपास है यूनिलीवर का, और वहां से एक बाउंस बैक आया 2200 तक, लेकिन फिर गिरावट आ गई। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट भी काफी गिरा है उसके बाद, 15,100 से निफ्टी बहुत तीखी गिरावट आई थी, तो उतना ज्यादा गिरा नहीं है, लेकिन आज बाउंस बैक भी थोड़ी हल्की इसने दिखाई है। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल लेवल्स हम देख लेते हैं, 2100 के आसपास। देखिए 2100 से लेकर के 2150 ये अभी भी HUL का एक सपोर्ट जोन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। टेक्निकल सपोर्ट जोन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2100 से लेके 2150, यानी जो पिछली एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक बार यूनिलीवर का सपोर्ट, आज भी वही सपोर्ट है। सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता हम अपनी एनालिसिस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज याद रखनी है आपको, रेजिस्टेंस कहां पर? देखिए रेजिस्टेंस इसको ठीक ठाक रेजिस्टेंस 2300 के आसपास है, 2300 के आसपास यूनिलीवर का रेजिस्टेंस है। यानी अगर ये दौड़ के वहां घूमने लगे, मेरे ख्याल से वहां तक जाने लगे, जिन्होंने नीचे खरीदा है वो थोड़ा प्रॉफिट वहां पर ले सकते हैं। लेवल अगर 2300 का निकल जाए तो फिर 2500 से पहले कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर एक ढंग की प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। टेक्निकली याद रखिएगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। HDFC लाइफ देखिए एक और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है HDFC लाइफ में कोई शक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देखिए इन्वेस्टर्स के लिए जब नीचे मिले, जब 550 के आसपास था हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब तो ऊपर चला गया है, तो अब तो बात सिर्फ ट्रेडर्स की होगी। तो ट्रेडर्स के लिए आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म में जो इसका सपोर्ट है 675 इज द सपोर्ट। HDFC लाइफ के लिए 675 जो है वो टेक्निकल सपोर्ट जोन है पहला चार्ट्स पर। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है मेरे ख्याल से ये प्रयास करेगा 750 750 तक जाने का ये प्रयास कर सकता है। अगर ये सपोर्ट को बचा ले तो 750 के आसपास
निकल सकता है HDFC लाइफ का स्टॉक टेक्निकली। अभी देखिए ट्रेडिंग ही ठीक रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा जो है सारे स्टॉक जो है वो फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी थोड़े महंगे लग रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को छोड़ के। 10% अभी भी ऐसे स्टॉक्स है जो थोड़े सस्ते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, मैंने आपको बताया HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ, ये तीनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से डीमार्ट के पास चलते हैं। देखिए डीमार्ट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आज एक गिरावट जरूर आई है, लेकिन आपको याद होगा डीमार्ट जब 2000 के आसपास था और काफी गिरावट आ चुकी थी, हमने डिस्कस किया था और कहा था डीमार्ट यहां से घूमेगा कॉन्फिडेंटली, और रिजल्ट खराब आए थे, कुछ गड़बड़ थी, वहां एक गिरावट आई थी, मैंने कहा था घूमना चाहिए, अच्छा सपोर्ट है, एक तगड़ा सपोर्ट है, नॉर्मल टाइम पास वाला सपोर्ट नहीं है, ट्रेडिंग वाला नहीं है। और वहां से डीमार्ट घूमा है और 2500 का टारगेट था हमारा टेक्निकली, उससे भी ऊपर गया है, मेरे ख्याल से ये तो 3000 के भी ऊपर चला गया। उसके बाद आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, तो चेक कर लें सपोर्ट कहां पर है। देखिए पहला सपोर्ट तो जो टेक्निकली मुझे दिख रहा है इस वक्त चार्ट पे, वो 2700 के आसपास दिख रहा है, 2750 के आसपास एक डीमार्ट का सपोर्ट है। 2700 से 2750 जो है वो टेक्निकली पहला ढंग का सपोर्ट है डीमार्ट स्टॉक के लिए, इस चीज को आप याद रखिएगा, 2700 से 2750। दूसरी चीज कि रेजिस्टेंस कहां पर है, 3200 रेजिस्टेंस है, डीमार्ट का रेजिस्टेंस कहां पर है, 3200 के आसपास जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस है डीमार्ट का, इस चीज को आप याद रखिएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन अभी महंगा है, तो मेरे ख्याल से अगर सस्ता हो जाए, नीचे आ जाए, तब इन्वेस्टर्स भी ध्यान दे सकते हैं, तब तक सिर्फ ट्रेडर्स जो हैं वो मजे करें। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बंधन बैंक के पास चलते हैं। देखिए एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, काफी डिस्कस किया है बंधन बैंक को हमने। रिजल्ट के बाद एक गिरावट जरूर आई है बंधन बैंक की, 300 वो सपोर्ट था जहां से मैंने कहा था ये घूमेगा, और बंधन बैंक मेरे ख्याल से वहीं आसपास है, जी हाँ 300 के आसपास से घूमा है। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, 350 का लेवल जैसे ही निकालेगा बंधन बैंक, 350 जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल 380 390 तक आ सकती है बंधन बैंक में, जैसे ही 350 के लेवल को अगर विथ वॉल्यूम्स निकाल दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर निकाल भी दे उस लेवल को, एक दिन टिक जाए, या कभी कभी स्टॉक अगर मोमेंटम में रहते हैं तो एक ही दिन में निकाल देते हैं, तो एक अच्छी चाल 10% की मूव आ सकती है बंधन बैंक में। और सपोर्ट अभी भी वहीं पर है, जो सपोर्ट जोन है वो 300 के आसपास ही है, 300 से 310 के आसपास जो है बंधन बैंक का सपोर्ट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये टेक्निकल बातें हैं, 300 के आसपास सपोर्ट है, और अगर 350 जो रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे तो एक 10% की चाल आने के चांसेस बंधन बैंक में काफी ज्यादा हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, मेरे ख्याल से एक और जो है रेड क्लोजिंग आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं मार्केट ने बाउंस बैक दिया है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज ने कोई बाउंस बैक नहीं दिया है। अच्छा ये अलग बात है कि फ्राइडे को जब मार्केट गिर रहा था तो मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा गिरा भी नहीं था, तो आज जो है कहीं ना कहीं बैलेंस अप कर दिया इसने। वॉल्यूम थोड़े ज्यादा हुए हैं, इसके एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, लेकिन आज कुछ 1.5 करोड़ के आसपास के मुझे वॉल्यूम NSE पर दिख रहे हैं, मैं NSE की बात कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ के आसपास के एवरेज वॉल्यूम से थोड़े ज्यादा वॉल्यूम में है। यानी टेक्निकली एक चीज आपको याद रखनी है, अगला सपोर्ट 18 के आसपास है आलोक इंडस्ट्रीज में, और अगर वो सपोर्ट जो है बच जाए तो फिर आपको जो है एक चाल ऊपर की तरफ आ सकती है। लेकिन आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है, 21 का जो लेवल है रेजिस्टेंस बन गया है जो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट था पहले, वो टूट चुका है। जब तक ये इसके नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एक वीकनेस रह सकती है। 21 को एक बार निकाले और मेरे ख्याल से तब जो है आपको फिर वही पुराने दिन वापस आ जाएंगे। वो जो रेंज इसका है 6 या 7 महीनों से, 21 से 27 का जो रेंज है, 2730 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसीलिए जो है हर बार वहां से ये नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 1-2 बार और हिट कर दे उस रेजिस्टेंस को तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि काफी बार हिट किया है, 1 2 3 बार हिट कर चुका है। मेरे ख्याल से एक और बार अगर हिट मार दे मेरे ख्याल से निकाल सकता है उस रेजिस्टेंस को, लेकिन देखना होगा इस चीज को, क्योंकि लगातार जो है एक दायरे में फंसा हुआ है। अगला सपोर्ट 18 के आसपास है, इस चीज को आप याद रखिएगा। वॉल्यूम थोड़े ज्यादा जरूर हुए हैं, अब देखते हैं क्या जो है आगे होता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।